हेलो, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स और वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेडिटेशन की होगी आप लोगों ने। और आज हमारा जो है वो लास्ट डे है। इस वीकेंड का पूरे वीक का जो मेडिटेशन का हमारा था सफ़र था उसका लास्ट डे है। तो इसमें मैं जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस आप लोगों से सुनूँगी कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेडिटेशन के साथ। इसमें कितना आप लोगों ने गेन किया है, कितना आप जो है वो पीस ऑफ माइंड की तरफ आए हैं और कितना आप में और विश है कि हम अपने आप को और फाइंड आउट कर सकें, अवेयरनेस को और फाइंड आउट कर सकें। तो जो है वो इंशाल्लाह फिर इस चीज़ को हम कंटिन्यू भी करेंगे। जैसे वीकेंड जो होते हैं उस पे हम सेशन रखेंगे मॉर्निंग, इवनिंग 2 टाइम्स। ठीक है? तो मैं कोई ऐसा शेड्यूल बनाती हूँ, फिर जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंटिन्यू करेंगे। और मेडिटेशन जैसी मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि मेडिटेशन जैसी कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है। मेडिटेशन बहुत इफ़ेक्टिव टूल है, हमें जो है वो जो है वो ताकत जो नेगेटिव थॉट्स की ताकत है, उनकी ज़ंजीरों को काटने के लिए बस एक यही इफ़ेक्टिव टूल है। ना कोई मेडिसिन है, ना कोई डॉक्टर है, ये एक प्लेसिबो ऐसी चीज़ है, जो आपको इन सब चीज़ों से निजात दिला सकती है, वो भी इंडिपेंडेंटली। आप किसी के डिपेंडेंट होकर नहीं जीना चाहते ना, तो ये इंडिपेंडेंटली आपको जीना सिखाएगी, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगी कि कैसे खुद को चेंज किया जाता है। इसके लिए किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मास्टर की, किसी ट्रेनर की नीड नहीं है। एक मर्तबा जब आप लोगों ने सीख लिया कि हाउ टू डू मेडिटेशन कैसे करते हैं, उसके बाद आप किसी के भी मोहताज नहीं है कि आपको कोई सुकून दे सके। जस्ट अपनी आँखें क्लोज़ कीजिए, किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठिए, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और मेडिटेशन आँखें बंद करके कीजिए। और इसकी जो एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपने जो है वो कंफर्टेबल जगह पे बैठना है, ग्लासेस अपने उतार देने हैं, पानी का ग्लास साथ रखना है और कोशिश कीजिएगा कि कोई आपको इनिशियल डेज़ में डिस्टर्ब ना कर पाए। क्योंकि डिस्टर्बेंस जो होती है शुरू-शुरू में आपका ध्यान फिर लग नहीं पाता, आप सुकून से बैठ नहीं पाते, खुद को जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। तो और दूसरा ये कि कंफर्टेबल हो, पोस्चर जो भी हो आपकी कंफर्टेबल हो। ताकि किसी चीज़ का खिंचाव आपके बॉडी के ऊपर ना पड़े, आप सुकून से वो चीज़ कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि आप लोग अभी जो हम पहले मेडिटेशन कर लेते हैं। चुनाचे आज जो है वो फुल मून है, उसकी मेडिटेशन 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव होती है। सो लेट्स कम हम स्टार्ट करें मेडिटेशन, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं अपने सब फ्रेंड्स के व्यूज़ सुनने के लिए, ठीक है जी? तो आप किसी कंफर्टेबल पोस्चर पे बैठ जाइए, पानी अपने साथ रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, सुकून वाली किसी जगह पे बैठिए आराम से। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, रूहानियत के सफ़र की तरफ, जिसमें आपने सुकून से बैठना है, पानी पी के, आँखें बंद करके, हाथों को हाथों से मिला के झोली में रख लेना है और टाँगों को क्रॉस करके पालती मार के बैठ जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, अब एक लंबी सांस लीजिए, फिर आहिस्ता से उसको छोड़िए। फिर एक लंबी सांस लीजिए और उसको आहिस्ता से छोड़िए। माय डियर फ्रेंड्स,
जितना रिलैक्स कर सकते हैं खुद को कीजिए। अब अपनी सांसों को नॉर्मल वे में चलने दें। My dear friends, just close your eyes and observe your normal, natural, smooth breathing. जो भी ख्याल, जो भी सिचुएशंस आंखों के सामने आ रही हैं, उन सबको इग्नोर कीजिए। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। My dear friends, अपने ऊपर कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस आती हुई महसूस करें। किसी ख्याल के पीछे अपने मन को भागने न दें। बस अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। बस अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। किसी चीज, किसी में अपने मन को ना अटकाएं। सुकून महसूस करें। हर आती हुई सांस, जाती हुई सांस, बस अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें।
सोचे कि दिन है या रात है, सुबह है या शाम है, ये वो खुशनसीब पल है जिसमें अपने आप से जुड़ रहे हैं आप, अपनी सांसों से जुड़ रहे हैं आप। आंखें मत खोलें किसी भी हालत में, आंखें नहीं खोलें, बस सारा ध्यान आपका अपनी सांसों के साथ होना चाहिए। कोई जबरदस्ती अपनी सांसों के साथ नहीं करनी, कोई जबरदस्ती अपने दिमाग के साथ नहीं करनी, कोई जबरदस्ती अपनी इमोशंस के साथ नहीं करनी। प्यार के साथ बस अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। अपने जहन के सारे फितूर इग्नोर कर दें और अपने अंदर खिलता हुआ कमल पॉजिटिविटी का महसूस करें। आंखें बंद रखिए, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई आयत, कोई सूरत, कोई कलमा नहीं पढ़ना। अपनी सांसों के साथ बस एक हो जाए। वो सांस जो नॉर्मल है, नेचुरल है, ब्लिसफुल है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। कि कितना सुकून महसूस हो रहा है। एक पॉजिटिविटी आपके पूरे जिस्म में
पॉजिटिविटी को आती हुई महसूस कीजिए। ये सारे दुखों को, परेशानियों को इग्नोर करें, लेट गो करें, खुद से प्यार करना सीखें। सांसों के साथ जुड़ के अपने आप को खोज लें, अपने आप को पा लें। कोई सांसों से जबरदस्ती नहीं करनी। अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। Be one with your breath, which is normal, natural, smooth breathing. सब ख्यालात भूल जाएं, किसी ख्याल के पीछे ना भागें, सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहें और देखें हर आती जाती सांस कैसे कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बॉडी के एक एक सेल तक लेकर जा रही है। आपके जिस्म की सब बीमारी, सब नेगेटिविटी को बहा ले जा रही है और आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक ब्राइट सोल है जिस पे कोई दाग नहीं। अपने उस डिवाइन सोल को जानिए, कितने नूर से बने हैं आप, कितने खूबसूरत हैं आप। अपने सांसों के द्वारा चल के उसको महसूस कीजिए, उसको जानिए।
डियर फ्रेंड्स, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। कोई मूवमेंट बॉडी में ना लाएं। जो कलर नजर आ रहे हैं, जो सिचुएशंस नजर आ रही हैं, डोंट एनालाइज दैट। सांसों से कोई जबरदस्ती नहीं करनी। जो नॉर्मल सांस है उसको महसूस कीजिए। एक हो जाइए सांसों के साथ। आपके और आपकी सांसों के बीच में कोई ख्याल ना हो, कोई आप दोनों के बीच में ना हो। और देखें कितना सुकून महसूस कर रहे हैं। Just be one with your breath. Don't open your eyes. Only focus on your breath. Forget all your thoughts. भूल जाइए कहाँ बैठे हैं आप। भूल जाइए हर उस बात को जिसने आपको कभी परेशान किया। भूल जाइए उस प्लानिंग की ख्वाहिश को जो कल के लिए की है। आने वाले कल की फिक्र छोड़ें, जो माजी गुजरा उसे छोड़ें, लम्हा मौजूद में रहें। अपने आप को महसूस करें। आप एक डिवाइन सोल हैं। आप एक ब्राइट सोल हैं जिसकी फितरत में जस्ट प्यार करना, प्यार बांटना, हैप्पीनेस और सुकून है। तो अपने खुसूसियात से जुड़े रहें, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। देखिए कितनी खूबसूरती से हर एक सांस आपको जिंदा होने का एहसास दिला रही है।
आपको वैल्यूएबल बना रही है। उस अपनी सांसों के शुक्रगुजार होइए। सांस जो आपकी दोस्त है, जो आपकी मास्टर है, जो आपकी गुरु है, आपकी वफादार है, उससे जुड़े रहिए। अपनी आंखें बंद ही रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, खुद के अंदर खुद को तलाश कीजिए। इस सुकूनी को तलाश कीजिए, खुशी को तलाश कीजिए, जो आपकी कुदरती फितरत है, जिससे आप दूर हो चुके हैं। उसको अपनी सांसों के साथ जुड़ के आना पाना सती गुर के साथ, टेक्निक के साथ खुद को जानिए। अपनी सांसों के साथ उस सफर में रहिए जिसकी मंजिल आप खुद हैं। अपने उस्ताद आप खुद हैं। आपकी सांसें आपकी उस्ताद है, आपकी वेल विशर है, आपको गाइड करने वाली है। बस उसी को फॉलो कीजिए।
माय डियर फ्रेंड्स, आहिस्ता से दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखिए। सुकून महसूस कीजिए, ऐसे जैसे आप किसी गहरी नींद के बाद जागने वाले हैं, ऐसे जैसे किसी माँ की गोद से नींद से जागने वाले हैं आप। आहिस्ता आहिस्ता से अपने हाथों को नीचे कीजिए और आहिस्ता से आंखें खोलिए। यस, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक डियर। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेडिटेशन हमने की, अभी आहिस्ता से वापस आइए। वेलकम बैक। और आज मैं सिर्फ आप लोगों से सुनूंगी कि आप लोगों ने इन 6-7 दिनों में जो है वो क्या सीखा, क्या महसूस किया, कितनी चेंजिंग आप में आई, और आप फ्यूचर में जो है वो खुद को बदलने की ख्वाहिश और रखते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं या नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने हैंड रेस कीजिए, जिसने भी बोलना है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, प्लीज आइए। यस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं मरहम बोल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत मेरा प्यारा गुजरा है और अच्छा, आपको बहुत दुआ दे रही हूँ और याद कर रही हूँ। सबसे पहले आप थैंक यू। मुझे ऐड करें, जी अपने जी किसी ग्रुप में करें कि जब फिर आप दोबारा आए तो मुझे पता चल जाएगा कि जी आप आ जी गए। जी जी, जरूर जरूर। जी जी। आप बहुत बताइए, खुशी हुई। आपको ये मेडिटेशन, मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगी कि आपको ये मेडिटेशन का वीक जो है, पूरा हफ्ता आपको कैसा लगा? आप में क्या क्या चेंजिंग आई? बहुत सारी आई हैं। मैं कोई बात करता था तो मेरे दिल पे लग जाती थी, मैं कहती थी ये कर दूं वो कर दूं, इतना गुस्सा आता था। अब आता है लेकिन जब याद आती है ना तो मैं भूल जाती हूँ, मैं कहती हूँ कुछ नहीं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अल्हम्दुलिल्लाह के लेकिन अब जा रही है ना तो फिर मेरे दिल में आए चली जाएंगी तो मैं क्या करूंगी, मुझे कौन सिखाएगा, मुझे कौन बताएगा, मैं क्या करूंगी, ये आते देखिए हैं ख्याल में भी। देखिए मरियम जी, हमें किसी का डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है? हमें सिर्फ कोई बता दे कि व्हाट इज मेडिटेशन, हाउ टू डू मेडिटेशन, उसके बाद आपकी गुरु, आपकी उस्ताद, आपकी गाइडर, आपकी सांसें हैं। आप जी जितना इसको प्रैक्टिस करेंगी, बिलीव मी, उतना आपको इफेक्ट होगा, उतना आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी जो है वो कॉर्ड जो है वो कट हो जाएंगी। आपका जो ये दर्द है, तकलीफें हैं, उसका असर खत्म हो जाएगा। आप हर चीज को इग्नोर करना शुरू हो जाएंगी और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को लेकर जाएंगी। उससे आपकी मैं आज सेहत पे बहुत अच्छे असर होंगे। एक हफ्ता हो गया बेटे की शादी की हुई से अपनी शुरू की हुई है, रोज बाजार जाती हूँ लेकिन थकावट है। फिर उस तरह से नहीं है कि मुझे क्या हो जाएगा, वो ख्याल आते हैं कुछ भी नहीं, मैं कहती हूँ ठीक हो जाऊंगी। अब हम्म इतना गिलास काम जिस तरह के गीता सांस मेरी बंद हो रहे हैं। हम्म। तो मैं बाप ली है तो सो गई थी जो एकदम उठी, मैंने बोला कि टाइम खत्म हो गया होगा, हाँ, मेरी कहती नहीं अम्मी अभी टाइम हुआ। रात जी। को भी आती आधी हुई थी कि नाम है अच्छा, और कोई खराब हो गई ऐसा थी। क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं कि जो आपको चीजें अभी आपने लेट गो नहीं की है, जो आपको परेशान कर रही है, आप उनको ओवरकम करना चाहती हैं, कोई ऐसी चीज है? ऐसी चीज क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चले बस ऐड ठीक। कर लिया ने मुझे। अच्छा, चले गुड हो गया जी। आपको अच्छा, दुआ दूं। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, एनीवन एल्स? अपना हाथ रेज़ कीजिए। यस। यस, एनीवन एल्स? यस, तैयबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तैयबा जी बोलें। जी मैम मुझे पूछना था कि ये जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाती हैं इसका क्या रोल है मेडिटेशन में? जी, इसका रोल ये होता है कि कहते हैं ना कि म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा है। ठीक है? तो इसमें ये होता है कि हमारा माइंड जो है जब रिलैक्स होता है और पीछे से ये स्लोली म्यूज़िक चलता है, तो हमें एक सुकून महसूस होता है। हम दुनिया की आवाज़ें नहीं सुन सकते, हम क्लियरली जो है वो फ़ोकस कर पाते हैं अपने जो है वो उस पे अपने एम पे कि हमें जो अपनी साँसों के साथ जुड़ना है, उसमें हम ईज़िली जो है वो जुड़ सकते हैं अपनी साँसों के साथ, सुकून फ़ील होता है। ठीक है। और ये हो रहा था कि जब आप मतलब गाइड कर रही होती हैं ना साथ-साथ, जी, जी। तो ऐसे होता है कि मतलब फोकस हम अपने ब्रेथ पर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी वो गाइडेंस की आपको के आवाज़ आती है, तो वो फोकस जो है वो डाइवर्ज हो जाता है और आपकी आवाज़ की तरफ चला जाता है। तो ये ठीक है ऐसे? फिर दोबारा से फोकस को अपने ब्रेथ की तरफ लेके आते हैं। जी, जी। ठीक, ठीक। जी, तैयबा जी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन की ना। ठीक है। जी, ठीक है मैम, थैंक यू। जी, जी, एनीवन एल्स? यस, बोलिए। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने एक सेशन में जिक्र किया था कि आपकी तबीयत जो है ख़राब हो रही थी और फिर मेडिटेशन वगैरह से बेहतर हो गई और आपके टेस्ट वगैरह सब क्लियर आए। जी, तो जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि आया ये किस तरह से पॉसिबल हुआ और आप कितने टाइम्स मेडिटेट करती थी? जी देखिए ये तब देखिए बीमारी जो है वो आती है परेशानियों से, ठीक है जी? और ठीक है, परेशानियाँ जब तक आपकी रिलीव नहीं होती ना बिलीव मी कोई मेडिसिन आप लेते रहें इट विल नॉट बी इफेक्टिव। ठीक है, ठीक है जी। तो फिर जो है वो हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है वो ओनली बिकॉज़ ऑफ एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की वज़ह से होता है। ठीक तो है, मैंने जो है वो फिर ये मेडिटेशन स्टार्ट की और मुझे कोई इतना लंबा टाइम नहीं हुआ है। मुझे हार्डली जो है वो ढाई 3 महीने हुए होंगे, ठीक है? ठीक है, मगर ये जी, है कि उन चीज़ों का इम्पैक्ट जो मेरी लाइफ़ के ऊपर रहा है, मेरे ब्रेन के ऊपर रहा है, इट वाज़ अमेज़िंग। मैं टोटली जो है वो अपने जो भी थॉट्स थे, उनको जो है वो लेट गो करना सीख गई मैं। तो उसके अच्छा, बाद जो है वो मुझे जो है वो ये चीज़ें सारी कवर अप मेरी हो गई। राइट, राइट, ठीक है। तो कितने दिन में कितनी बार करना जो है वो काफ़ी हो जाएगा? हर पेशेंट पे वेरी करता है ना, कि कौन जी, कितना जो है वो करता है और उसपे कितना उसका इफ़ेक्ट होता है। राइट। तो इफ़ेक्ट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या किया जाए? मतलब अ, इफ़ेक्ट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगी ना
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप पे उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। और आप कितना अंदर जो एब्सॉर्ब कर रही हैं, पॉजिटिविटी को कितना एब्सॉर्ब कर रही हैं और नेगेटिविटी को कितना लेट गो कर रही हैं, इट्स अप टू यू। आप कितना मेडिटेट करती हैं और किस कंसंट्रेशन से करती हैं, कितना फुली ध्यान लगा के उस चीज पे करती हैं, ये सारा उस पे निर्भर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप है। मेडिटेशन में बैठी हैं मगर वही ख्यालात आ रहे हैं, आप उनको लेट गो नहीं कर पा रही, फोकस नहीं कर पा रही, अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो अचीव नहीं कर पा रही, तो फिर मेडिटेशन मतलब फिर जीरो से स्टार्ट करें। अच्छा, समझ रही ठीक हैं है। जी? जी जी जी। कहते हैं ना कि जो है वो क्वालिटी का नहीं, क्वांटिटी, ठीक है। जी देखिए जी। देखिए जो है वो हम क्या करते हैं, बाज दफा जो है क्वांटिटी देखें कितनी टाइम कर दी, 5 मरतबा कर दी, 6 मरतबा, मगर उसकी क्वालिटी नहीं देखते कि उसमें हमने गेन कितना किया है, पीस ऑफ माइंड हमें कितना मिला है। सही ठीक है, सही, हम बस ठीक है। कहते हैं कि हम 5 मरतबा मेडिटेट कर लिया, 6 मरतबा, 7 मरतबा, ठीक है, मगर क्वालिटी नहीं देखी कि उसकी क्वालिटी कैसी थी, हमें चीजें मिली, कुछ गेन किया या नहीं किया, लेट गो कुछ किया या नहीं किया, ठीक है। ये जी। सारी चीजें होती है आपकी क्वालिटी पे कि किस क्वालिटी की आपने मेडिटेशन की है, कितना आपने जो है वो इनटेक किया है उस पॉजिटिव एनर्जी का, उस कॉस्मिक एनर्जी का, ये होता है उसका इफेक्ट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अनीता, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपका फर्दर इरादा है मजीद क्लासेस कंडक्ट करने का या? जी हाँ, मेरा इरादा है, क्योंकि आप सब लोगों की इतनी ख्वाहिश है, तो मैं नहीं चाहती कि जो है वो करूँ। मैं चाहती हूँ कि जो वीकेंड होते हैं, वीकेंड डेज़, फ्री डेज़ आपके भी होते हैं, मेरे भी, एज़ आई एम वर्किंग वुमन, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है? जी। तो जो है वो होल वीक जो है वो करना, इट इज़ लिटिल बिट इम्पॉसिबल फॉर मी, डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं टाइम ज़रूर निकालूँगी और ज़रूर हम मेडिटेट करेंगे साथ मिलके। So be hopeful. राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच। राइट। Thank you. Yes, anyone else? Yes, ताहरा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, बस जो मुझे थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन थे वो तो मैंने पहले ही आपसे किए थे। बाकी ये कि मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था, कुछ मेरे तो स्टार्ट वाले जो थे सेशन वो तो मिस हुए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो स्टार्ट वाले भी जी जी, स्लॉट्स आप करूं। पीएमसी पाकिस्तान जो है ना यूट्यूब, उस पे जाके आप प्रीवियस वीडियो सारी देख सकती हैं, वहां से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और कोशिश करके देखिए, अब आपको जो है वो अपने पाथ पे खुद चलना है, ठीक है। जहाँ डिफिकल्टी आए, हमारे सेशंस होते रहेंगे, आप उनको फॉलो कीजिएगा, मगर कोशिश करें, अब आप इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आपको पता चल गया है, तो आप अपने ट्रैक पे खुद चलें और जितना टाइम हो सके मेडिटेट करें, जैसे फ्री टाइम मिलता है, सुकून वाला टाइम मिलता है, उसमें आप बैठें और खुद को सुकून में लेकर आए, जस्ट आंखें क्लोज करें और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना। सही, बिल्कुल। और जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, उनको इग्नोर करें, एक पर्दा सा बना लें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा पर्दा है, जैसे शीशा होता है ना, वैसा बना लें। हाँ, वो चीजें सिर्फ आएंगी उस शीशे के बाहर, मुझ तक नहीं पहुंचेंगी, इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल फील बेटर। बिल्कुल, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? जी फरीना जी। Hello, ma'am, and hello, all of you. जी 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 फरीना जी, बोले आप। जी, मैं यही कहूँगी, आज का म्यूजिक बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। थैंक यू। जी, और सेकंड ये है कि जो सब यहाँ पे हमारी फैमिली है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपने मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ेंगे तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, तो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी थी, तो दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो ऐसा ही है। जी, इसलिए जो भी यहाँ पे मेरे जो है हमारे मेंबर्स हैं, हमारी फैमिली है, तो उनको मैसेज दूंगी कि आपने इसको कंटिन्यू करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं तो ये कि 2-3 दफा दे दें, थोड़ा सा दे दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बन जाएगी। जी तो बिल्कुल। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो दोबारा जीरो से आ जाएंगे, तो फिर दोबारा इस चीज को गेन करना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों ने भी अपना टाइम निकाला है और अनीता जी ने भी अपने लिए अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला है, तो उसे वेस्ट थैंक नहीं यू। करना हमें।
तो ये जो चीज़ है, अगर कोई हमें अपना टाइम कीमती दे रहा है तो उससे जो है उसका थैंक्स करने के लिए हमारे पास यही है कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू करें। अगर हम उससे वहाँ पे जो है छोड़ देते हैं तो ये उस इंसान के साथ भी जो है मेरे ख्याल से ज़्यादती होती है जो अपना टाइम हमारे लिए निकाल रहा है। तो बस सबको यही मैसेज देना चाहूँगी और इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप कंटिन्यू करेंगे आगे जी, कुछ जी, डेज़ के इंशाल्लाह। लिए। देखिए जी, ये टाइम जो होता है, ये टाइम आप अपने आप को दे रहे हैं, ठीक है जी? अगर इसमें भी आप दयानतदारी, ईमानदारी नहीं दिखाएँगे तो फिर कहीं भी नहीं हो सकते। सबसे पहले प्रायोरिटी खुद को दें, यहाँ छुपे हुए इंसान को दें जो आपके साथ 24 घंटे रहता है। अगर उसको आप हैप्पी नहीं कर पाईं, उसको पीस ऑफ माइंड नहीं दे पाईं, तो फिर किसी को भी आप नहीं दे सकते। यस, एनीवन एल्स? और कोई कुछ पूछना चाहेगा? जस्ट रेज़ योर हैंड। यस, सीरम जी, आप बोल नहीं रही हैं। यस, सीरम जी, बोलें आप। हेलो, सीरम जी, कैन यू हियर मी? यस, एनीवन एल्स? अनम्यूट करें अपने आप को, बोलें। अगर किसी का कोई कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, तो शुड वी लीव नाउ? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबका जो आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और एक दूसरे की जो है वो एक दूसरे के व्यूज आप लोगों ने सुने हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आई होप आप लोग जो है वो पॉजिटिविटी को रिटेन करेंगे अपने अंदर, प्रैक्टिस करते रहेंगे। जी, साइमा जी, आई थिंक आप बोलना चाह रही हैं। जी, बोले साइमा जी। जी, बस मैं थैंक्स करना चाह रही थी आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा सेशन आपके साथ। थैंक यू। इंशाल्लाह वीकेंड पे मुलाकात होगी। जी, जी, इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।